ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बालकांड और इसका अध्याय 63 विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू लस्ट। तो विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा जी जब उनको वापस से आदेश दिए कि आप और तपस्या करिए, क्योंकि हालांकि वो तपस्या के बल पे ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। ब्राह्मण मतलब जो पूरी तरीके से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सके। सो लेकिन ये जो मन और इंद्रियों को संयम करना, ये 4 स्टेजेस में कल हम लोग चर्चा किए थे। तो जो परफेक्ट ब्राह्मण होता है वो 4th स्टेज ऑफ सेल्फ कंट्रोल में होता है। यानी पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को न केवल संयमित कर सकता है, बल्कि मन और इंद्रियों से इस संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटी, वो भी नहीं रहती है। केवल कृष्ण में पूरी तरीके से वो सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसे जो परफेक्ट ब्राह्मण को वैष्णव बोलते हैं, शुद्ध वैष्णव कहलाते हैं। तो इस स्टेज में अभी भी विश्वामित्र मुनि नहीं पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप और प्रयास करें। सो विप्रस्थेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनि ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन् घर में पंचतपा भूत्वा वर्षास् आकाश संशया शिशिरे सलिल स्थायी रात्रियानि अहानि तपोधना। तो देखिए ब्राह्मण बनने के लिए या सेल्फ कंट्रोल पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र मुनि कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली आज के समय में तो इम्पॉसिबल है ये, लेकिन उस समय में भी हर किसी के लिए इतना संभव नहीं था। So when the devas had departed, the great sage Vishwamitra, who was rich with austerities, जब देवतागण चले गए, ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण चले गए, तो विश्वामित्र मुनि जो कि ऑलरेडी रिच विथ ऑस्टेरिटीज, ऑलरेडी उनकी बहुत तपस्वी हैं, तपोधन बहुत सारे एकत्रित करके रखे हैं, लेकिन अब फिर से पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल प्राप्त करने के लिए ही परफॉर्म ऑस्टेरिटीज विद हिज आर्म्स रेज्ड, दोनों हाथ खड़ा करके स्टैंडिंग विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं। और खाना पीना क्या, सबसिस्टिंग ऑन एयर अलोन, केवल वायु भक्षण, केवल हवा पी रहे हैं, पानी भी नहीं। एंड बाय सराउंडिंग हिमसेल्फ विद द 5 फायर्स इन समर, remaining directly under the sky in the rainy season and underwater in the winter day and night। चारों तरफ से गर्मी के ऋतु में चारों तरफ से अग्नि के मध्य में, ऊपर से स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सनलाइट, सूर्य का तेज प्रकाश, और वर्षा ऋतु में बाहर, और ठंडी के ऋतु में पानी के अंदर जाकर इतनी कठोर तपस्या करने में लग गए। क्या प्राप्त करने के लिए? पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल प्राप्त करने के लिए, परफेक्ट ब्राह्मण बनने के लिए। और कितने सालों तक ये किए? एवं वर्ष सहस्रम ही तपो घोरमुपागमत्। He thus engaged in terrible austerities for 1,000 years। 1,000 वर्षों तक इस प्रकार की भयानक तपस्या की है। जस्ट इमेजिन, ऐसा भयानक तपस्या 1,000 वर्षों तक की।
लेकिन इसके बाद भी देखेंगे, अगले अध्याय में पता चलेगा, इसके बाद भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगली बार एक दूसरी अवसर आएगी तो अब क्रोध प्रकट कर देंगे। काम के ऊपर तो विजय प्राप्त हो गया, या दूसरे शब्द में बोले कि वही काम अब क्रोध के रूप में आने वाला है। क्यों? क्योंकि भक्तिमय तरीके से अभी तक नहीं किए हैं। वहीं अगर जो कृष्ण का भक्ति, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है और दृढ़ता से हरिनाम का जप करता है, तो उसको इतने प्रकार की कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल हरिनाम प्रभु कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लेने मात्र से वो कंप्लीट परफेक्शन को, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय के ये जो श्लोक है 2.59, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। इस श्लोक पे, दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक है। नहीं, 61 में नहीं, कौन सा श्लोक है? ध्यायतो विषयान्, हाँ 62 नंबर श्लोक। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं विश्वामित्र और हाँ ये हरिदास ठाकुर को कंपेयर करते हुए कि विश्वामित्र मुनि हालांकि इतनी भयानक तपस्या किए, फिर भी वो जो है उनका पतन हो गया 2 बार। एक बार काम के कारण, फिर दूसरा क्रोध के कारण। लेकिन वही हरिदास ठाकुर जो कि यंग डिवोटी हैं, लेकिन हरिनाम प्रभु का भक्तिमय तरीके से पूरा आश्रय लिए थे, तो उनको माया देवी भी साक्षात आकर के भ्रमित नहीं कर पाई। तो विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से, while the great sage Vishwamitra was fully engaged in austerities, the demigods and Indra became very greatly agitated. अब जब विश्वामित्र मुनि को इतना भयानक घोर तपस्या करते हुए देखे, वो भी 1000 वर्ष निकल गए, तो इंद्रदेव और अन्य देवतागण बड़े परेशान हो गए, विचलित हो गए। अरे बाप रे, ये तो हमारा पोस्ट को ले लेगा। इंद्र एंड द डेमिगॉड्स वर अननेसेसरली फ्राइटेंड विद द थॉट, डज ही एंकर फॉर आवर पोस्ट। तो इंद्र और अन्य देवता अननेसेसरी मतलब जरूरत नहीं है, अननेसेसरी जो है डर गए कि हमारा पोस्ट ले लेगा। अरे कोई पोस्ट नहीं ले पाएगा आपका, आपका जितना पुण्य उतने समय तक आपको रहने वाला है। विश्वामित्र कोई भी योगी है, अगर तपस्या करता भी है, तो अगर वो पोस्ट का अधिकारी हो भी जाएगा तो उसको नेक्स्ट जब आएगा तो दिया जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, ये भौतिक चेतना इतनी पावरफुल होती है कि कई बार देवता लोग भी इसमें फंस जाते हैं, उनको डर लगने लग जाता है। न केवल योगी, भक्ति मार्ग में भी जो होते हैं उनको भी इंद्र फंसाते हैं, देवतागण फंसाते हैं। क्यों? किन लोगों को स्पेशली? जिनके हृदय में इंद्रिय भोग करने की इच्छा होती है, तो उनसे डरते हैं देवतागण। जिनका हृदय शुद्ध होता है तो उनसे नहीं डरते हैं, क्योंकि जिनका हृदय शुद्ध है तो जानते हैं कि इसको हमारा पोष नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप करते रहो, भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन जिनके ऐसे भक्त जो साधन करते हैं, जिनके हृदय में कामनाएं होती हैं बहुत सारी, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए संसाधन चाहिए, तो फिर देवतागण डर जाते हैं कि अरे ये भक्ति भी कर रहा है, पुण्य अर्जन कर रहा है, तो जैसे शरीर छोड़ेगा तो हमारे पोष को प्राप्त कर सकता है, तो उसको भी फिर फंसाने का प्रयास करते हैं। तो ये तरीका। बट एनीवे, अगर कोई बहुत ही सिंसियरली कृष्ण का आश्रय लेता है तो देवतागण के प्रलोभन से कभी फंस नहीं सकता है। लेकिन जो योगी है, जो अपने आप पे ही निर्भर है, तो वो निश्चित रूप में फंस जाते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि अभी दोबारा फिर से फंसने वाले हैं। तो इस बार जो है एक दूसरी अप्सरा को भेजेंगे, रंभा। रंभाम अप्सरसं सक्रा सह सर्वै मरुद्गणै उवाचात्म हितं वाक्यम अहितं कौशिकस्य च। With all the Maruts, Indra spoke the following words to the Apsara Rambha to his advantage and Vishwamitra's disadvantage. Indra wanted to remove Vishwamitra's aversion to sense objects, and therefore he sent Rambha. तो मरुत गणों के साथ मिल करके इंद्र अप्सरा रंभा को इस प्रकार से बोलते हैं, अपने खुद के लाभ के लिए और विश्वामित्र मुनि को जो है उनका पतन कराने के लिए, डिसएडवांटेज देने के लिए। तो ये अगला अध्याय अब आएगा, उसमें चर्चा की जाएगी। चैप्टर 64, जिसका नाम है तो चैप्टर 63 जिसका नाम था विश्वामित्रा फॉल्स प्रे टू लस्ट, काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं। मेनका आई थी तो मेनका का संग की, और फिर जब उनको समझ में आया कि अरे ये तो मेरे को फंसाया जा रहा है, देवतागण ये तो मुझे फंसा दिए, तो तुरंत वापस से निकल जाते हैं
और इस बार नॉर्थ में जाकर के, उत्तर हिमालय में जाकर के 1,000 वर्षों तक बहुत भयानक तपस्या करते हैं। 1,000 वर्षों के बाद वापस से फिर इंद्र इस बार रंभा को भेजते हैं। और इस बार विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू एंगर, अब क्रोधित हो जाते हैं और रंभा को रंभा का संग नहीं करते, लेकिन रंभा को श्राप दे देते हैं। इससे भी उनका जो तपस्या है धन नष्ट हो जाता है। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। फिर फाइनली इसके बाद जो है विश्वामित्र मुनि फिर से तपस्या करके चैप्टर 65 में वर्णन होगा, अब वो ब्रह्म ऋषि बन पाते हैं। इस अध्याय में ये चर्चा किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट एक हमको शिक्षा मिलती है कि अ, भक्ति मार्ग में जुड़े बिना कोई व्यक्ति वास्तव में माया के जो अनेकों प्रकार के प्रलोभन होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसको पार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के में जो शक्ति अर्जन होती है, उसके बल पे वो हर प्रकार के माया के प्रलोभन से अपने आप को बचा सकता है और पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में स्थित हो सकता है। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि साक्षात माया देवी आकर के टेस्ट की, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके हृदय में कोई ऐसी इच्छा थी ही नहीं भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने की। वो केवल कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने की दृढ़ता से उनके हृदय में संकल्प था। हाँ, इसलिए वो विचलित नहीं हुए। लेकिन अन्य लोग जो होते हैं, जो जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सेवा या आश्रय लेना है, ये एकमात्र जिनका लक्ष्य नहीं होता है संसार में, तो उनके सामने जब प्रलोभन आते हैं तो वो फंस जाते हैं। क्योंकि विश्वामित्र मुनि अभी तक ये डिसाइड नहीं किए, वो अभी तक केवल जो है एक ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के शक्ति को देखे थे, वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे और उनकी शक्ति को अंदाजा लगा चुके थे कि ऐसा ब्राह्मण की जो शक्ति है वो कितना भी पावरफुल क्षत्रिय हो उससे श्रेष्ठ होती है। इसलिए अगर मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है तो ब्राह्मण बनना चाहिए। इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करना, ये अभी तक गोल क्लियर नहीं होने कारण, इसलिए जैसे ही माया के प्रलोभन आए तो फंस जा रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे ब्रह्म ऋषि बनेंगे और फिर वो शुद्ध वैष्णव बनते हैं, रामचंद्र भगवान उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, वो परफेक्शनल स्टेज होती है। तो योग मार्ग में परफेक्शन जो सर्व सिद्धि की अवस्था होती है, जिसमें कोई भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने लेता है। ओके, तो कल हम लोग ये आगे चर्चा करेंगे विश्वामित्र मुनि कैसे क्रोध से प्रभावित हो जाते हैं और फिर से तपस्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम देख रहे हैं विश्वामित्र मुनि बार बार अपने तपस्या के बल, तो जो शक्ति अर्जन हो रही है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने से जो है उनकी तपस्या खत्म हो जा रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। इज वेरी डिटरमाइंड। और 1,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, सोचिए। 1,000 वर्ष तपस्या किए और किसी माया के प्रभाव में आकर के वो तपस्या खत्म, लेकिन हार नहीं माने। अब क्या करना, नहीं करूंगा, नहीं, मैं फिर तपस्या करूंगा, फिर लग गए 1,000 वर्ष। तो ये शिक्षा हमको बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है कि भक्ति मार्ग में भी हम स्थित हैं, तो कई बार हम प्रयास खूब करते हैं, लेकिन बार बार हम वैसे स्थिति हो जाती है, माया में पड़ जाते हैं। तो हार नहीं मानना चाहिए, कभी वापस से उठना चाहिए, वापस से। हाँ, और वापस से भगवान कृष्ण का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए, तो सफलता निश्चित है। सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर, प्रभुपाद जी बोले हैं कि जो बहुत ही रिजिड प्रैक्टिशनर हैं, यानी बहुत सख्ती से अभ्यास करते हैं, उनके लिए सफलता सुनिश्चित है, मानना चाहिए। और रिजिड बनने के लिए हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हार नहीं मानना है और बारंबार प्रयास करते रहना है। ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। प्रयास करते रहे। जैसे आप सभी भक्तों के लिए भी सबसे पहला प्रयास क्या करना है कि हम सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर सकें। यही सबसे बड़ा भी चैलेंज है ना। लेकिन अगर आप, जो भक्त हार नहीं मानेगा, प्रयास करता रहेगा, तो कुछ वक्त हो सकता है कुछ महीने में अच्छे से स्थित हो जाएंगे, कुछ को कुछ साल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 साल भी लग गया तो, लेकिन हार नहीं मानना है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद ही जल्दी जैसे 4 साढ़े 3 4 बजेगा उठ जाएंगे। हाँ, सोने का इच्छा ही नहीं होगा, भले कितना भी थके रहेंगे तो आपको सोने का इच्छा नहीं होगा। आपको लगेगा कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है मेरा, मैं क्या खो दिया, आप ऐसा फील कर सकेंगे।
और फिर आप जो है दृढ़तापूर्वक स्थित हो सकते हैं। ये पॉसिबल है। बस हार नहीं मानना चाहिए और प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। किसी बात का कोई प्रश्न है? ये पूछना था हमें कि कलयुग में भी जो महात्मा लोग संत लोग तपस्या करते हैं तो वो भी एक एक हजार दो दो हजार वर्ष तक नहीं जीते नहीं, रहते हैं। कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में इतना उम्र ही नहीं है। कलयुग में 60-70 साल तो उम्र है, 80 साल, 90 साल, 100 साल ज्यादा से ज्यादा। वो सतयुग की बात है। विश्वामित्र मुनि सतयुग में तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में लोगों के पास 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। तभी तो इतना हजारों हजारों साल दे रहे हैं तपस्या कर। तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में एक ही तपस्या करने के लिए बोला गया है, 4 नियम पालन करिए, सुबह जल्दी उठ करके माला जप करिए, और कथा श्रवण करिए, कीर्तन करिए, जप करिए। यही सबसे बड़ी तपस्या, यही कोई कर लेगा तो सतयुग की तपस्या करने के बराबर हो गया, और उससे ज्यादा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर लेगा। नहीं, हम इस हिसाब से पूछे जो महात्मा लोग वहाँ हिमालय में जाके कहीं गुफाओं में जाके वो तपस्या सबका करते कोई हैं। अर्थ नहीं। वो सबका कोई अर्थ नहीं। वो जस्ट इमिटेशन है, नकल है। सतयुग का ध्यान योग का नकल करने जैसा हो गया। क्योंकि उससे ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता, फल मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होगा। क्योंकि देखिए ना, विश्वामित्र मुनि हजार हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, इतनी भयानक। तब जा जी। करके वो कितने बार ट्राई करने के बाद वो ब्राह्मण बनने वाले हैं, है ना। और कोई सोचेगा कि मैं 20 20 25 30 40 साल 50 साल हिमालय में जाके तपस्या कर लूंगा तो मैं भौतिक संसार से मुक्त हो जाऊंगा, तो वो इल्यूजन है, भ्रम है वो। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। लेकिन असली लाभ चाहिए, भवबंधन से छुटकारा, तो उसको भगवान की भक्ति योग को ही स्वीकार करना पड़ेगा। हरेर नाम है वह केवलम, इसीलिए बोला गया है। कलयुग में केवल एकमात्र उपाय है पूर्ण रूप से भगवान हरि के नाम का आश्रय लेना। यही सबसे बड़ा साधन है। ठीक है। जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।